ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। माशाअल्लाह अम्मी जान, माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। आप तो ऐसे खुश हो रही है जैसे कि हमारी ताजपोशी हो रही। अरे आदम, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी ताजपोशी होगी तो हम अकेले यहाँ अपने होचरे में नाचेंगे? नहीं, हम सारे आगरा को नचवाएंगे। खैर, आपने हमसे हमारी खुशी का राज पूछा है तो हम आपके सामने वो राज पेश करते हैं। पेश है आदम खान आपके सामने हमारे खुशी का राज। पढ़िए। पढ़िए। तो शिवानी की मोहब्बत के पैगाम है। उसका निकाह मिर्जा हाकिम से होने जा रहा है और ये लड़की ये गुल खिला रही है। हमारे मुगल सल्तनत की तौहीन है अम्मी जान ये सब। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ तो करना होगा। करेंगे आदम, बहुत कुछ करेंगे। हम जलाल के सामने जाएंगे और ये मोहब्बत से भरे पैगाम बड़े प्यार से उनके सामने पेश करेंगे। कुछ ही देर बाद जलाल राजा भारमल से मसलत करने वाले शिवानी और मिर्जा के निकाह के बारे में। सोचो आदम, जलाल को जब पता चल जाएगा जिस लड़की शिवानी के साथ वो अपने प्यारे भाई मिर्जा हाकिम का निकाह करने जा रहे हैं, वो लड़की एक अदनी से कारीगर के साथ मोहब्बत में दीवानी हो रही है और वो उसके साथ यहाँ से भागने वाली है, तो जलाल को कैसा लगेगा? क्योंकि आदम, जलाल के पास ये रिश्ता खुद बेगम जोधा लेकर गई थी। अब जब जलाल को ये सब पता चल जाएगा तो वो बेगम जोधा पर क्या कहर ढाएगा। सही कहा आपने अम्मी जान, बिल्कुल सही कहा आपने। हमें ऐसी पल का तो इंतजार था। हमारे हाथों से सब कुछ छीन लिया गया था अम्मी जान, जब जोधा बेगम की वजह से हमें गुनहगार साबित किया गया था। अब जब उसकी खुद की बहन ये गोल खिला रही, उफ, ये देखने में मजा आएगा कि जलाल न सिर्फ जोधा बेगम बल्कि आमेर वालों की ऐसी धज्जियां उड़ाएगा, देखने में बहुत मजा आएगा अम्मी जान, बहुत मजा आएगा। हमने जोधा बेगम को खबर दी कि जलाल की जान खतरे में। उसके बावजूद हम अभी भी इस कैद खाने में हैं। लेकिन शरीफुद्दीन साहब, अब आप क्या करेंगे? कुछ ऐसा जिससे जोधा बेगम का पूरा भरोसा हासिल कर सके। तुमने देखा ना, आदम खान को उसी रुकैया बेगम ने छुड़वाया जिनकी वजह से वो कैद खाने में आया था। हमें भी उसी तरह जोधा बेगम यहां से बाहर निकलवाएंगी जिनकी वजह से हम यहां आए थे। बस एक बार पता चल जाए कि अबुल माली की असल साजिश क्या है तो हमारा काम आसान हो जाए। पता करो अबुल माली का वो कौन सा मोहरा है जिसने जलाल को कत्ल करने का पीड़ा उठाया है। हमें उसका नाम पता चल जाए, फिर हम वो नाम जोधा बेगम को बताकर यहां से आजाद हो जाएंगे। ये देखिए जलाल, ये सारे मोहब्बत भरे पैगाम शिवानी ने लिखे हैं अपने कारीगर आशिक तेजवंत के लिए, और इसमें से कुछ है जो तेजवंत ने लिखे हैं शिवानी के लिए, जिसके साथ आप अपने खानदान का रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, अपने चहीते भाई का निकाह आप जिसके साथ पढ़वाना चाहते हैं, वो शिवानी किसी और के साथ इश्क का कलमा पढ़ चुकी है जलाल।
शिवानी तेजवंत के साथ भागने वाली है, मुगल खानदान के मुंह पर तमाचा मार के। हमें लगा कि ये सारी बातें आप तक पहुंच जानी चाहिए, इसीलिए हम ये सब कुछ आपके पास ले आए। जलाल, फैसला आपके हाथ में है। लेकिन जलाल, जितना हम आपको जानते हैं और जितना हम खुद समझते हैं, सिर्फ बेगम जोधा की बहन को हमारे खानदान में लाने के लिए आप अपने चहीते भाई मिर्जा हाकिम के साथ ऐसा नहीं करेंगे। आप मिर्जा हाकिम की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। शहंशाह नहीं आया अभी तक? व्यस्त होंगे कहीं। वैसे महामंगा जी भी दिखाई नहीं दे रही। सब लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं उनका। होशियार, शहंशाह हिंद, बादशाह सलामत, जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। लगता है कि अम्मी जान ने चिंगारी लगा दी है। राजा भालमी जी, हम जानना चाहते हैं कि आपने अपनी बेटी का रिश्ता हमारे खानदान में क्यों करना चाहा? बताइए राजा साहब। क्योंकि यह प्रस्ताव हमारी बेटी जोधा ने भिजवाया है, और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो समझकर ही किया होगा। शहंशाह, जोधा ने हमें बताया कि मिर्जा हाकिम शिवानी के लिए योग्य वर हैं और विवाह के पश्चात वो दोनों प्रसन्न रहेंगे। हमारे वंश से आपके वंश में एक विवाह हुआ है, जिससे दो कुल, दो संबंध और संस्कृतियां पास पास आई हैं। हमें विश्वास है कि शिवानी के विवाह के पश्चात ये संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। कोई और वजह है राजा साहब? खैर, हम बस आपकी राय जानना चाहते थे, जान ली। अब हम राजकुमारी शिवानी से जानना चाहेंगे कि क्या उन्हें ये रिश्ता मंजूर है। तो शिवानी, बाहर आइए और सबके सामने हमारे सवाल का जवाब दीजिए। प्रणाम शहंशाह। तो बताइए, क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? जी। और इसकी वजह क्या है? यही कि मिर्जा हाकिम बहुत ही सज्जन, गुणी और हमें तो लगा कि आप कहेंगे कि आपको हमारे भाई में हमारी ही झलक दिखाई देती है। हमें माफ कीजिएगा शिवानी, हम तो बस आपको डराना चाहते थे, देखना चाहते थे कि आप हमारी जोधा बेगम की तरह बेखौफ हैं या नहीं। हम बस आपकी जुबानी अपने भाई की तारीफ सुनना चाहते थे। और हम सबके सामने ये ऐलान करते हैं कि हमें ये रिश्ता मंजूर है।
क्षमा करना तेज, हमें झूठ बोलना पड़ा, नहीं तो आपके साथ भागने का अवसर मिल ही नहीं पाता हमें। काजी साहब से मसलत करने के बाद निकाह की तारीख मुकर्रर कर दी जाएगी और पूरे आगरा में इस बात का ऐलान कर दिया जाए कि हमारे भाई का निकाह राजा भानु जी की सबसे छोटी बेटी शिवानी के साथ होगा और इस जश्न में सबको न्योता दिया जाए। मम्मी जान, ये क्या हो रहा है? आपने जलाल को वो खत दिखाया कि नहीं? हमने वो खत दिखाए, लेकिन शहंशाह को नहीं। ये देखिए जलाल, क्या है ये सब ये है वो मोहब्बत भरे पैगाम जो शिवानी ने अपने कारीगर आशिक तेजवन के लिए लिखे हैं, और इसमें से कुछ है जो तेजवन ने शिवानी के लिए लिखे हैं। पानी पियो शिवानी, पानी पियो शिवानी। अगर हम चाहते तो ये सारी बातें, ये सारे पैगाम, ये सारी बात शहंशाह के सामने कुछ इसी तरह आंखों में थोड़े से आंसू भरकर पेश कर सकते थे, लेकिन शिवानी हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमें यह मुनासिब नहीं लगा। अगर शहंशाह तक ये खबर पहुंच जाती तो ना सिर्फ आपका तेजवंत के साथ रिश्ता टूटता, बल्कि शहंशाह और आपकी बड़ी बहन बेगम जोधा के रिश्ते में भी दरार पैदा हो जाती। क्योंकि शायद आप जानती नहीं हैं, आपके लिए मिर्जा हाकिम का रिश्ता खुद बेगम जोधा ने ही शहंशाह के सामने पेश किया था। इसीलिए हम शहंशाह के सामने नहीं गए और सीधा आपके पास चले आए। वो तो रहम है खुदा का कि हम बेगम सलीमा के बेटे रहीम के साथ खेल रहे थे और वो खेलते खेलते आप ही के हुजरे में आप पहुंचा तो पैगाम हमारे हाथ लगे। हमने उन्हें पढ़ा शिवानी, और हम चौंक गए। हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हमने कहा ये सब क्या है? जरा सोचो शिवानी, अगर ये पैगाम किसी और के हाथ लग जाते तो क्या होता? गजब हो जाता शिवानी, गजब हो जाता। बात फैलने में देर नहीं लगती, ये तो आप भी जानती है। सारे हिंदुस्तान भर में आपके खानदान की बदनामी हो जाती। और जरा सोचो, ये पैगाम अगर शहंशाह या फिर आपके वालिद के हाथ लग जाते तो आपकी आंखों के सामने आपके आशिक तेजवंत का सर कलम कर दिया जाता, कत्ल किया जाता उन्हें। अब क्या करेंगी? अब हम क्या कर सकते हैं शिवानी? ये सारे मोहब्बत भरे पैगाम आपकी अमानत है शिवानी, और ये सारे हमारे पास महफूज रहेंगे। हम किसी से नहीं कहेंगे कुछ भी। आज जो कुछ भी हुआ वो बस हम दोनों के बीच में रहेगा, किसी और को पता नहीं चलेगा। ताउम्र हम किसी को भी इस बारे में नहीं बताएंगे। और जाहिर सी बात है, आप अपनी आशिकी के बारे में किसी को क्यों बताएंगे? आप हमसे क्या चाहती है? अरे वाह, शरीर कहीं की मोहब्बत हो गई है। हाँ, एक बात तो माननी पड़ेगी शिवानी, अपनी बड़ी बहन बेगम जोधा की खूबी तो आप में भी है। तुरंत हमारा इशारा समझ जाती हैं आप। जब आपने पूछा ही है कि हम क्या चाहते हैं तो बता दें हम आपको। हम चाहते हैं कि आप मिर्जा हकीम के साथ निकाह के लिए रजामंद हो जाओ। जानकर भी कि हम किसी और से सबको जान के बूझ के समझ के आपसे कह रहे हैं शिवानी, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो ना सिर्फ आपका आशिक अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, बल्कि आपकी बड़ी बहन बेगम जोधा का शहंशाह के साथ रिश्ता टूट जाएगा। और हमें यकीन है आप ऐसा नहीं चाहेंगे, है ना? तो फैसला आपके इन नाजुक हाथों में है जिनसे आप मोहब्बत भरे पैगाम लिखती हैं।
अम्मी जान, आपको नहीं लगता कि आपने बहुत अच्छा मौका खो दिया है जोधा बेगम को नीचा दिखाने का? आदम, हमें बेगम जोधा को जलील करवाने के एक नहीं कई मौके मिलने वाले हैं बहुत जल्द। थोड़ा इंतजार कीजिए। हम इस संबंध से बहुत प्रसन्न हैं शहंशाह, और इस बात से हमें यह संदेश मिला कि आप जोधा से बहुत प्रसन्न हैं। बेशक, कमाल की बेटी है आपकी, एक काबिल बीवी साबित हुई। अपने सारे फर्ज इन्होंने बखूबी निभाए। सुबह से लेकर रात तक हमारी सारी सहूलियत, हमारी सारी पसंद नापसंद का बखूबी ख्याल रखा है इन्होंने। सच कहे तो हमें एहसास हुआ है कि एक राजवंशी शहजादी में कितनी तमीज, कितनी समझदारी होती है। और इसीलिए अपने भाई हकीम मिर्जा के लिए हमने आपकी सबसे छोटी बेटी शिवानी का रिश्ता चुना है। मुबारक हो जोधा बेगम, आपको बहुत जल्द एक देवरानी मिलने वाली है, और वो भी आपके खानदान से। आदाब भाभी जान। जी प्रणाम। और कहिए देवर जी, प्रसन्न तो हैं आप? अपनी मनचाही पत्नी जो मिल रही है आपको? खुश तो उन्हें भी होना चाहिए, आखिर उन्हें भी अपनी पसंद का लड़का जो मिल रहा है। अच्छा, ये आपसे किसने कहा कि शिवानी भी आपको पसंद करती है? इसमें कहने वाली क्या बात है, हमें कौन नापसंद कर सकता है भाभी जान। और इस विश्वास का कारण? इसके कई कारण हैं भाभी जान। एक तो हम बहुत ही अच्छे दिखते हैं, बिल्कुल हमारे भाईजान शहंशाह जलालुद्दीन की तरह। दूसरा, हम मुगल सल्तनत के साथ जुड़े हुए हैं, हम जंग में भी माहिर हैं, बिल्कुल भाईजान की तरह। और हाँ, सबसे बड़ी बात, हमारी भाभी जान भी हमें पसंद करती हैं। और बातें करने का कौशल भी आपका बहुत अच्छा है। शुक्रिया भाभी जान। खैर ये सब छोड़िए, ये बताइए कि आपकी बहन को क्या क्या पसंद है, क्या नापसंद है, किस चीज में दिलचस्पी है उन्हें? शिवानी को विशेष तौर पर रुझान कला में है, कारीगरी, खास तौर पर दीवारों पर होने वाली नक्काशी में, और उसकी रुचि संगीत में है। और बाकी की खूबियां हम तुम्हें बताते हैं। भाईजान आप सलाम। प्रणाम शहंशाह। यकीनन शिवानी में बहुत सारी खूबियां होंगी, बहुत हुनर होंगे, लेकिन शायद जोधा बेगम से हम आपको बेहतर समझा पाएंगे, इसलिए गौर से सुनिएगा। वक्त वक्त पर आपको ताना मारेंगे, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा हुनर है। जिद्दी बहुत होंगे, इसलिए मजबूरन आपको उनकी जिद को पूरा करना होगा। गुस्सा और अकड़ तो कूट कूट के भरा होगा उसमें, इसलिए इसको उनके गुस्से से होशियार रहना। ये राजवंशी शहजादी अपने गुस्से को अपने अंदर दबा के रखने में माहिर होते हैं, इसलिए ये गुस्सा किसी भी वक्त कहर बनकर तुम पर टूट सकता है। अच्छा, और क्या क्या जानते हैं आप शिवानी के विषय में शहंशाह? यही कि उन्हें रन, खरगोश, मोर बहुत ज्यादा पसंद होंगे। शिकार से तो बिल्कुल नफरत होगी, इसलिए कभी भी उनके साथ शिकार पर मत जाना। क्या पता कब तुम्हें नलार से बारूद निकाले और कब कोई जंगली जानवर तुम पर हमला कर दे। और एक बात पर खास तौर पर ध्यान देना, कभी भी उनके सामने किसी कनीज से हंसकर बात मत कर लेना, क्योंकि ये जलने का हुनर भी रखती है। हम समझ गए भाईजान कि आप शिवानी का नाम लेकर भाभी जान की बात कर रहे हैं। बड़ी ही दिलचस्प जोड़ी है आप दोनों की। एक बात कहें भाईजान, आप बहुत ही खुशनसीब हैं कि आपको भाभी जान जैसी साफ दिल की शरीके हयात मिली है। जो इनके दिल में होता है वही जुबान पे भी, वरना आजकल ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं भाईजान। देवर हो इसलिए अपनी भाभी जान की तारीफ कर रहे हो, है ना? उफ, भाईजान आप भी ताने मारने का हुनर सीख ही गए हैं। खैर आप दोनों एक दूसरे को ताने मारिए, हम आपसे इजाजत चाहते हैं। बड़ी अम्मी जान हमारा इंतजार कर रही हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। न जाने क्या सोच रहे होंगे मिर्जा हकीम हमारे विषय में। आप किसी के सामने कुछ भी कह देते हैं। गलत क्या कहा हमने जोधा बेगम? मिर्जा भाई है हमारे, अपने तजुर्बे को निचोड़ कर उसे दे रहे हैं। एक राजवंशी शहजादी से शादी करने के बाद शायद उसके काम आए। और देखिए, बार बार हमें रोककर हमसे बात करके हमारा वक्त ज़ाया मत करिए, बहुत काम है हमें। हमने कब रोका आपको? स्वयं ही बीच में आ गए।
और हमें ताना मार रहे हैं। एक तरफ चांदेरी में बगावत हो रही है, दूसरी तरफ हमें यकीन है कि अबुल माली बेसब्री से किसी मौके की तलाश में होगा। हम चाहते हैं कि उसे पकड़ने की मुहिम जल्द से जल्द तेज कर दी जाए, क्योंकि हम उसे मार तो नहीं सकते हैं क्योंकि वो हमारी बहन का शौहर है, लेकिन कम से कम उसे हिरासत में तो जरूर ले सकते हैं। चांदेरी की बगावत को रोकने की जिम्मेदारी ग्वालियर के सूबेदार को दी गई थी, जिसमें वो नाकाम रहा। क्यों? जब कोई अपना ही बगावत करता है तो वो दुश्मन से ज्यादा तकलीफ पहुंचाता है। हम चाहते हैं कि चांदेरी की बगावत को इस तरह कुचला जाए जिससे एक मिसाल कायम हो और अबुल माली को हिरासत में लाया जाए ताकि हम उसकी एक मिसाल कायम कर सकें। और एक बात आप सब गौर से सुन लें, हकीम मिर्जा हमारा सबसे अजीज है, उसकी निकाह की जिम्मेदारी हम पर है और हम नहीं चाहते कि कुछ भी हो जिससे माहौल बिगड़े, तो हम वो बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए सारे सिपाहियों से फैसलारों को हुक्म दिया जाए कि ना सिर्फ इस महल को बल्कि पूरे आगरा को महफूज कर दिया जाए।